लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि सोल क्रीक के सेंट ने बेन को पकड़ लिया था, लेकिन जिन ने अपने प्यारी प्यारी बातों में उस सेंट को फंसाकर किसी तरह बेन को वहां से भिजवा दिया था। जिसके बाद जिन उस सेंट की बेइज्जती करने लगा था, जिससे उस सेंट को गुस्सा आ गया और वो जिन पर अटैक करने लगा था। वहीं जिन भी वहां से भागने लगा था, लेकिन वो उस सेंट के अटैक से नहीं बच पाता और पकड़ा गया था। जिसके बाद वो सेंट जिन को वापस केव में लेकर आ गया था, जहाँ जिन एक लेक में गिर गया था। तभी जिन के पीछे लगा पेपर फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गया था। वहीं एक वॉइस सोल क्रीक के सेंट को कहने लगी थी कि जिन को अगर कुछ भी हुआ तो डोंगशेंग कॉन्टिनेंट का सेंट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर वो सेंट भी थोड़ा डर गया था। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि जिन को उस पेपर फॉर्मेशन की हेल्प से टेलीपोर्ट करके अपने पास लेकर आ जाता है, लेकिन जिन अब भी बेहोश था तो मिस जिन को संभालती है। वहीं उस फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के कारण स्कॉट की भी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो गई थी। दूसरी तरफ सोल क्रीक वैली में सेंट लिंग लॉन्ग पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि इस आर्टिफैक्ट को मैंने तुम्हें तुम्हारी सेफ्टी के लिए दिया था, तो ये आर्टिफैक्ट जिन के पास क्या कर रहा था। तो लिंग लॉन्ग डरते हुए अपने मास्टर से कहती है कि मैं जिन को धोखे से सोल क्रीक वैली में लेकर आई थी, इसलिए मैंने उसे ये आर्टिफैक्ट सॉरी के रूप में दिया था। ये सुनकर वो सेंट कहने लगता है कि तुम कहीं जिन को पसंद तो नहीं करने लग गई हो, जिस पर लिंग लॉन्ग कोई भी जवाब नहीं देती। तो उसका मास्टर उसे वो आर्टिफैक्ट लेकर वहां से जाने को कहता है। तभी वहां जी हाओ उन दोनों गार्ड्स को लेकर आ जाता है। तो वो सेंट जी हाओ से बोलता है कि इन दोनों को होली न्यूरॉन खिला दो और उसके बाद इन्हें लिंग लॉन्ग के पास ले जाना। ये सुनकर लिंग लॉन्ग कहने लगती है कि इन दोनों की हालत तो बहुत खराब है और अगर ऐसे में हम इन्हें और होली न्यूरॉन खिलाएंगे तो इनकी मौत हो जाएगी। जिस पर वो सेंट कहने लगता है कि अगर हमें कंप्लीट होली बॉडी एलेक्सर बनाना है तो उसके टेस्ट के लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही होगी। ये सुनकर लिंग लॉन्ग मास्टर से कुछ कहने लगती है, पर लिंग लॉन्ग जैसे ही अपने मास्टर को कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसका मास्टर उसे चुप कराते हुए कहता है कि बड़ी अचीवमेंट के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, इसलिए तुम जल्द से जल्द अपना काम करो। अब ये कहकर वो सेंट जी हाओ के साथ वहां से चला जाता है। इधर जिन को होश आ गया था और वो स्कॉट से कहता है कि तुमने चुपके से मेरे ऊपर टेलीपोर्टेशन पेपर क्यों लगाया था। जिस पर स्कॉट जिन को बताता है कि मुझे पहले ही महसूस हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने तुम पर वो पेपर लगाया जो मुझे लैंड ऑफ टैबू से मिला था, जिसे कोई सेंट भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर वो सेंट मेरे फॉर्मेशन एक्टिवेट करने से पहले ही सीरियस होकर तुमसे फाइट करता तो तुम कब के मारे जा चुके होते। ये सुनकर जिन उससे कहने लगता है कि मुझे उसके बारे में याद मत दिलाओ, मुझे उस सेंट पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इसके बाद जिन उस पिल को अपनी स्पेशल आई से देखने लगता है, जिस पिल को वो सेंट जबरदस्ती जिन को खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिन ने उस पिल को अपने मुंह से निकालकर अपने पास रख लिया था। तभी उस पिल को देखकर स्कॉट की सर्वेंट पूछती है कि क्या ये होली बॉडी एलेक्सर पिल है, जिस पर जिन कहता है कि ये तो न्यूरॉन सॉलिडिफाइंग पिल जैसी ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ होली बॉडी के एसेंस मौजूद हैं। उसी वक्त जिन को पिल में कुछ और भी दिखता है और वो कहने लगता है कि इस पिल के अंदर तो ग्रेट पाथ पावर है, जिसको मैं भी ठीक से समझ नहीं सकता। इसके बाद वो उस पिल को स्कॉट को दे देता है। तो स्कॉट उस पिल को देखकर कहता है कि ग्रेट पाथ पावर को तो होली किंग लेवल का डॉक्टर ही बना सकता है, तो सोल क्रीक वैली के सेंट ने ये कैसे बनाई। तभी जिन कहता है कि मैंने एक बंदे को इस पिल का इस्तेमाल करते हुए देखा है, जिससे उसकी पावर थोड़ी देर के लिए सेंट वाली हो गई थी, लेकिन मुझे सोल क्रीक वैली का सेंट बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था, मतलब कि उसके पास कोई बैकअप प्लान है जिससे वो इस पिल को ठीक कर सकता है। तो स्कॉट जिन से कहता है कि अभी इन बातों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि कल ही अल्केमी असेंबली स्टार्ट होने वाली है। अब स्कॉट अपना फर्नेस जिन को देते हुए कहता है कि अभी मेरी हालत पिल रिफाइन करने के लायक नहीं है, इसलिए तुम उस मैग्नोलिया हर्ब का इस्तेमाल करके जल्दी से रिफाइनिंग स्टार्ट कर दो। इसके बाद स्कॉट अपनी सर्वेंट से जिन को वो मैग्नोलिया हर्ब देने को कहता है जो बेन लाया था। तो जिन एक मैग्नोलिया हर्ब निकालते हुए कहता है कि मैं भी वहां से एक हब उठा लाया था। अब जिन वहां एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बनाकर रिफाइनिंग स्टार्ट करने लगता है। तभी स्कॉट उससे कहता है कि मैग्नोलिया हर्ब जब भी फायर के कांटेक्ट में आती है तो उससे पॉइजनस गैस निकलती है, इसलिए अगर तुम इस पिल को रिफाइन ना कर पाओ तो जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर फर्नेस ब्लास्ट हुआ तो पॉइजन गैस फैलने की वजह से हम सब मारे जाएंगे। जिस पर जिन स्कॉट से मजाक करते हुए कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊंगा। अब जिन रिफाइनिंग स्टार्ट कर देता है।
दूसरी तरफ डॉक्टर सॉन्ग अपनी बेटी सॉन्ग यन और एक स्टूडेंट की हेल्प से ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बनाकर रिफाइनिंग करने लगते हैं, जहां डॉक्टर सॉन्ग एक साथ कई फर्नेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखकर सॉन्ग यन कहने लगता है कि मास्टर की माइंड पावर तो अमेजिंग है, वरना मास्टर एक साथ इतने फर्नेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस तरफ जिन भी रिफाइनिंग कर रहा था, तभी वो देखता है कि मैग्नोलिया हब पॉइजनस है, तो वो उसे अपने यांग फायर की हेल्प से नलीफाई करने लगता है। तभी स्कॉट जिन से कहता है कि सोल क्रीक के सेंट के पास डॉक्टर सेंट के बहुत कम मेडिसिन स्किल हैं, फिर भी वो सेंट लेवल पर पहुंच गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि सच में होली बॉडी एलिक्सिर को बनाने के लिए किसी दूसरे बंदे के होली न्यूरॉन की जरूरत पड़ती होगी? ये सुनकर जिन गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर सेंट लेवल पर पहुंचने के लिए कई लोगों की बलि देनी पड़ेगी तो मैं इस फर्नेस को ही यहीं तोड़ दूंगा। तभी वहाँ एक ब्लास्ट की आवाज होती है, जिससे जिन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका फर्नेस भी ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर स्कॉट कहने लगता है कि ये ब्लास्ट तो रिफाइनिंग रूम की तरफ से आया है। इधर रिफाइनिंग रूम में भी ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण सॉन्ग यन की कजन बेहोश हो गई थी। तो जल्दी से बेन उसे लेकर उसके रूम में जाता है। उसी वक्त वहाँ स्कॉट और जिन भी आ जाते हैं और वो इस बारे में डॉक्टर सॉन्ग से पूछने लगते हैं, जिस पर डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैं ऐसे टेस्ट कई बार कर चुका हूँ, लेकिन फाइनली आज मुझे मैग्नोलिया हब के पॉइजन को खत्म करने का तरीका मिल गया है। इसके बाद वो बताते हैं कि मुझे विंड लेपर्ड के क्रिस्टल की जरूरत है, जिससे मैं इस पिल को बना सकता हूँ। लेकिन तभी वो निराश होते हुए कहने लगते हैं कि विंड लेपर्ड बस सदर्न डोमेन और लैंड ऑफ टैबू में ही पाया जाता है। तो स्कॉट कहने लगता है कि असेंबली तो कल ही होने वाली है, तो हम इतने कम समय में उस क्रिस्टल को कैसे लेकर आएंगे? तभी जिन कहता है कि मैं लैंड ऑफ टैबू में जाकर इस क्रिस्टल को ले आऊंगा। उसी वक्त मिस भी कहती है कि मैंने लैंड ऑफ टैबू को अच्छे से एक्सप्लोर किया है, इसलिए मैं भी जिन के साथ जाऊंगी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।